चैनल नेस्टट में सबका मैं स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले वो देखते हैं आप दोनों एक दूसरे से क्यों मिले। तो रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जितने भी सारे सब्सक्राइबर्स हैं सबको थैंक यू सो मच। और जो मेरे चैनल में न्यू है, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो रीडिंग शुरू करते हैं। आप बाहर के साउंड से थोड़ा इग्नोर करिए और मेरे वॉइस के ऊपर आप फोकस करिए। तो रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं, बट आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ गॉड को ही पता है। इसलिए आप अपने माइंड को ओपन रखिए, इस रीडिंग को पॉजिटिवली देखिए। फर्स्ट टावर, रिंग, ट्री, नंबर 5, बुकेट एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्लाउड्स। टैरोट से भी देख लेते हैं, कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं। थ्री ऑफ वाटर, वाव। एक एक करके मैं कार्ड निकालूंगी। नाइट ऑफ फायर, रिन्यूअल, सेवन ऑफ वाटर एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ अर्थ। तो रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं आप दोनों क्यों मिले। ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में ये इंसान जब आए हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में आप जब आए। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आप पहले सिंगल थे या फिर डिवोर्सी थे या फिर मैरिड थे, जो भी थे, बट आप एक सुलझे हुए इंसान थे, बहुत पेन में थे आप। ऐसा लग रहा है कि और आगे आप किसके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते, बट आप जब भी इस इंसान से मिले ऐसा आपको लगा कि ये इंसान शायद आपके लिए ही बना है। आपको ऐसे इनर फीलिंग्स आ रहे थे, या फिर ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट लाइफ का भी शायद कुछ ना कुछ कर्म आप दोनों का बाकी है, जो इस लाइफ में आप दोनों मिले हैं। ये भी किसके लिए भी हो सकता है। मैं बहुत सारे यहाँ पर आया है एनर्जीज में एक एक बोलूँगी, जिसके साथ जो एनर्जी स्पीक होता है आप उसको ही लीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑफिस में आप दोनों कॉलीग से बहुत दिनों से, बट आप दोनों के बीच में प्यार शुरू हुआ। आप दोनों एक दूसरे से नहीं बोल पाए थे, बट अभी आप दोनों एक दूसरे से प्यार की फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं। आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ही प्रपोज किए, या फिर आपके पार्टनर भी आपको प्रपोज किए। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग का सिचुएशन। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक मैरिड कपल थे और किसके साथ मैरिड थे, ये भी, और किसके साथ शायद मैरिड है, बट आप दोनों रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे से जब मिले आपको ऐसा महसूस हुआ कि इसके साथ मेरा कुछ ना कुछ कनेक्शन है। आप इनके साथ बहुत ज़्यादा करीब आने के लिए सोचे, बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करने के लिए सोचे। इस टाइप से आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ होगा। या फिर आप किसके साथ एंगेज थे पहले, आप
रिलेशनशिप में किसके साथ थे, तो ये आपके फ्रेंड्स सर्कल से हो सकते हैं, बचपन के फ्रेंड भी हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपसे जब ये मिले, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत तो करते हैं बट एक सोल कनेक्शन आप दोनों का फील हो रहा है, या फिर पार्टनरशिप का सोल फील हुआ, या फिर आपको ऐसा लगा कि ये शायद मेरे लिए कुछ फील कर रही है, या फिर इसके साथ मेरा कुछ ना कुछ कनेक्शन है, या फिर ये आप भी ये सोच रहे कि इसकी जो भी बोलने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा, या फिर आप इनके साथ जैसे हर बात शेयर करने के लिए अच्छा होगा, या फिर आपकी जो भी जज्बात है, आपके पार्टनर शायद आपके जज्बात को समझे हैं, या फिर आपकी फीलिंग्स को जो समझ नहीं पाता था शायद आपके पार्टनर इस फीलिंग्स को समझे, तो इसलिए आप दोनों का रिलेशनशिप भी शुरू हुआ। और ऐसा भी हो सकता है जब भी आप इस इंसान से मिले हैं या फिर इस पर्सन से मिले हैं, आप बहुत अकेला फील कर रहे थे, या फिर आप बहुत पेन में थे, अकेले थे, अपने आप को एक मेडिटेशन में रखें, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होगी, तो ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आए, आपको हिम्मत मिली होगी, आपको एक सपोर्ट मिली होगी, एक जैसे ट्री की छाया होती है आपको मिली होगी, या फिर एक आपको ऐसा भी हो सकता है कि किसके लिए आपका बहुत हेल्थ इशू हुआ होगा, तो ये पर्सन उस टाइम में आपको मिले, जैसे आपको फाइनेंशियल की भी प्रॉब्लम थी, तो ये पर्सन आपसे मिले होंगे, तो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ये शॉर्ट आउट करे होंगे, तो इसके वजह से आप दोनों का भी रिलेशनशिप शुरू हुआ। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन और आप दोनों पहले रिलेशनशिप में शायद होंगे, तो आप एक दूसरे से कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते थे, या फिर कुछ ना कुछ फैमिली के वजह से आप दोनों के बीच में एक ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि आप उनसे मिले, बट डिवाइन का ये भी था कि आप दोनों ही मिले, आप एक दूसरे से अलग नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है, फैमिली इशू भी किसके लिए भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड थे बट सेपरेशन हो गया था आप दोनों का, बट आप दोनों को एक ऐसा महसूस, डिवोर्स भी हो गया होगा किसका, तो आप ऐसे भी महसूस करे होंगे कि ये पर्सन को आप क्यों छोड़े। ऐसा भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके फैमिली भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल का प्रॉब्लम भी हो सकता है, जो भी एनीवे जो भी सिचुएशन था, बट आप एक दूसरे के लिए एक इनर फीलिंग्स, जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आप दोनों फील करे हुए, तो इसके वजह से आप दोनों भी मिले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी चाहता है इस रिलेशनशिप में आप अपने पर्सन से छोड़ के और थर्ड पार्टी में चले गए थे, और कोई तीसरी रिलेशनशिप में चले गए थे, तो इस रिलेशनशिप में फिर से रिन्यूअल चाहते हैं, या फिर आपसे जो प्यार उनको मिलता था, आपकी जो भी केयरिंग नेचर थे उनको बहुत अट्रैक्ट करता था, तो वह थर्ड पार्टी से वो वाला नहीं मिलता था, या फिर मैरिड थे उस पर्सन से, वो बहुत ऐसे खराब भी, मेल भी फीमेल जो भी है, वो एक ऐसे डेविल के तरह उनके साथ बिहेव करा होगा, तो आपके साथ जब मिले, आपके जो लव, जो केयर देखे, आपके पास वो अट्रैक्ट हुए। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके लिए पहले अट्रैक्शन था आप दोनों के बीच में, धीरे धीरे वो प्यार में बदल गया, आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर पहले अट्रैक्शन था आप दोनों के बीच में, ऐसे कि चलो ठीक है कोई मिला है तो टाइम पास कर ले, बट धीरे धीरे ये प्यार एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, आप एक दूसरे से जैसे अलग नहीं हो के रह पाते हैं, जितने दूर जाते थे आपके पर्सन, या फिर आप एक दूसरे को जैसे कनेक्टेड, मैग्नेट कनेक्टेड फील करते थे, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसके साथ अभी रिलेशनशिप में, उनके पास बहुत सारे चॉइसेस भी रहे होंगे, तो वो चॉइसेस से वो आपको भी उसमें कंपेयर किए, तो उन चॉइसेस से वो आपको भी चूज़ किए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो भी नेचर है उनको बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर इनर सोल, आपके सोल को वो पसंद करते हैं, जितने भी सारे उनके चॉइसेस में आए थे वो आपको पसंद किए, उनके साथ कंपेयर किए। आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा भी हो सकता है किसके पार्टनर कंपेयर भी किए हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो उससे उनको पता चला कि आप एक प्योर सोल हो, आप एक ट्रू लव उनसे करते हो।
ऐसा भी हो सकता है कि जब भी आप अपने पर्सन के लाइफ में या फिर आपके पर्सन आपके लाइफ में है तो आपके पास कुछ भी नहीं था, तो वो एक लॉक की तरह आपके लाइफ में, एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके लाइफ में है। एक आपको एक खुशियाँ, हर चीज़ में आपको खुशी मिलने वाली, सक्सेस मिले आपको। आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो कोई मेल है तो वो फीमेल के लिए ये महसूस कर रहे थे, जो भी फीमेल उनके लाइफ में आए, जो मेल पर्सन है उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी, तो उनके फाइनेंशियल साइड कंडीशनल बहुत ख़राब थे या फिर हर चीज़ में उनको अनसक्सेसफुल मिला था। तो ये जब भी ये फीमेल पर्सन उनके लाइफ में आए या फिर मेल भी हो सकते, जो भी एनीवे, जो भी जिसके साथ जो भी सिचुएशंस मैच करता है तो आए, तो उनके लाइफ में हर चीज़ में ग्रोथ हुआ, सक्सेस हुआ, उनको एक लव का एहसास हुआ। और ऐसा भी हो सकता है कि किसका भी पास्ट लाइफ बहुत ख़राब था या फिर एक बिना मदर के, फादर या फिर अकेले रहने का भी था, तो उनको लव के बारे में बहुत ऐसे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो आप उनके लाइफ में जब है उनको सिखाए लव क्या है, ये रिलेशन क्या है, तो उनको वो भी अच्छा लगा। इसके वजह से वो आपके साथ रिलेशनशिप में है। एक केयरिंग, मदर केयरिंग के नेचर भी आप हो सकते हो, उनके हर काम में उनके सपोर्ट कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों शायद कोई सेलिब्रेशन में मिले हो, आप दोनों एक दूसरे से नहीं जानते हो बट किसी फंक्शन में मिले हो, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए, एक दूसरे को प्यार हुआ, आप दोनों का भी ये भी हो सकता है। अभी हम और देखेंगे और आप दोनों क्यों मिले, दो डेक से देखेंगे आप दोनों क्यों मिले। वाओ, रिलीज। ऐसा हो सकता है कि शायद आप दोनों का कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा था, उसको रिलीज करने के लिए आप दोनों मिले हो, या फिर कर्मा के लिए आपके पार्टनर आपको ट्रिगर भी किए हैं, या फिर आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए शायद आए हैं। ये भी हो सकता है किसके लिए। रिबिल्ड, यहाँ पर रिबर्थ एंड रिबिल्ड। ऐसा सकते मैं बोली सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं, बट मेरे ये रीडिंग में ज़्यादा पास्ट लाइफ रिलेशनशिप या फिर कुछ ना कुछ कर्मा के वजह से आप दोनों मिले हो। ये जितने रीडिंग्स है ये दोनों मेरे को ज़्यादा फील हो रहा है। कंट्रोल, या फिर कोई ना कोई उनके लाइफ में ऐसा था जो बहुत कंट्रोल उनको करता था, एक बंधा हुआ फील करता था, वहाँ से निकल के आप उनको जैसे एक जैसे फ्रीडम उनको दिए है, या फिर वो जिसके साथ रिलेशनशिप में थे तो उनके पर्सन उनसे पूछे होंगे कि आप कहाँ गए थे, किसके साथ बात, ऐसे कंट्रोल कोई कर रहा था। तो जब आपसे मिले आप उनको पूरा फ्रीडम, आप उनको बहुत ज़्यादा बिलीव के, ट्रस्ट के, इसके वजह से भी आप दोनों मिले हैं। न्यू विटैलिटी, या फिर कोई न्यू कनेक्शन भी आप दोनों का अभी शुरू हुआ है, तो एक मिरेकल के वजह से एक कुछ ना कुछ डिवाइन आप दोनों को भी मिलाया है। ये भी हो सकता है किसके लिए। बहुत सारे तकलीफ, पेन आप दोनों के रिलेशनशिप में शायद आ रहे हैं, तो ये एक कर्मा था, वो बहुत जल्द रिलीज होगा आप दोनों के बीच में, सेलिब्रेशन भी आएगा। और भी देखते हैं और क्यों मिले, उसके बाद एंजल्स के गाइडेंस देख लेंगे हम। आप दोनों की वाव कॉन्शियसनेस, आप दोनों शायद आपके ड्रीम में या फिर आपके पार्टनर के ड्रीम में, जिससे कोई उनके चेहरा फेस नहीं दिखाई होगा बट उसके ड्रीम देख रहे, तो इसके थ्रू आप दोनों का भी कनेक्शन हो सकता है। ये भी कोई ड्रीम के, वाह देखिए स्ट्रेस, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन बहुत सारे स्ट्रेस में रहते थे, तो आप उनसे मिले, आप उनको फ्री या फिर उनको जैसे स्ट्रेस फ्री कराते थे, या फिर उनको बहुत समझते थे, या फिर उनको जैसे अंडरस्टैंडिंग भी करते थे आप। इसके वजह से भी आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, आप दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ।
एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, जिसको गॉड जिसके साथ मिलाना चाहेगा वो जिस तरीके से भी उसको मिलाएगा। और जिसको लाइफ में जो भी रहेगा पर्सन उसको मिलेगा, जो जो नहीं रहेगा वो आके भी चला जाएगा। ऐसे कहावत है। ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में शायद चेंजेस आ रहे थे। आप बहुत दिनों से चाह रहे थे मेरे लाइफ में क्या ऐसे हो रहा है जो बहुत कुछ बिखर गया है, तो चेंजेस शायद आपके लाइफ में लाने के लिए ये पार्टनर आए हैं। लास्ट एग्जिस्टेंस, या फिर कुछ ना कुछ विश आप मांगे थे किस पर्सन के लिए, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी विश हो सकते हो। या फिर गॉड को आप प्रेयर करते थे कि मेरी लाइफ में एक अच्छे इंसान पर्सन आए जो मेरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करे, बिलीव करे, शायद ये पर्सन भी आपके हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे से बिन कहे आप एक दूसरे की बात समझ सकते हो। ये भी किसके लिए मैसेजेस मेरे को फील हो रहे हैं, किसके लिए हो सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में नथिंगनेस। या फिर आपके लाइफ में कुछ सब अंधेरा था तो इस पर्सन आने के बाद आपके लाइफ में उजाला आया है। गाइडेंस, कुछ गाइडेंस भी आपको मिलने के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में आए। या फिर आपको कुछ लेसन्स या फिर कुछ ना कुछ आपको लेसन सिखा के भी ये पर्सन चले जाएंगे। ये भी किसके लिए हो सकता है, ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं। प्लेफुलनेस, या फिर आपके लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ लेके ये पर्सन आए हैं, जो भी है मेल फीमेल के लिए। तो एंजल्स के गाइडेंस लास्ट में हम देखेंगे क्या है एंजल्स के गाइडेंस। प्लीज़, मैं हमेशा हर रीडिंग में बोलती हूँ आप प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो करिए। वाओ, लिसन टू योर इंट्यूशन, हमेशा अपने इंट्यूशन को सुनिए। जो भी इंट्यूशन, बिग हैप्पी चेंज, हमेशा पॉजिटिव रहिए। कुछ ना कुछ हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ऐसे वैसे आप दोनों के आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो आप किसके भी हेल्प ले सकते हैं, गॉड के भी हेल्प ले सकते हैं। फिर गॉड के ऊपर आप बिलीफ रखिए, जो भी करेंगे गॉड करेंगे। वेट, थोड़ा वेट की भी हो सकता है आपके लाइफ में। आप सोच रहे कि सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा, तो थोड़ा एंजल्स आपको बोले थोड़ा वेट करिए। एंड बॉटम पीस रिजल्यूशन, जो भी होगा बहुत शांति से सॉल्यूशन निकल जाएगा, बहुत शांति से रिजोल्यूशन होगा। तो ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग से आपको कुछ भी हेल्पफुल मैसेज मिला होगा, कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच।